ने यज्ञोपवीत कराया, आकाश ने छाता दिया, धरती ने कुशा की आसन दी, अन्नपूर्णा ने भिक्षा डाली, गायत्री ने रुद्राक्ष दिया। संपूर्ण हमारी सनातन संस्कृति में यज्ञोपवीत संस्कार का बड़ा विधान है। प्रत्येक द्विज को द्विज की संज्ञा मिल जाती है यज्ञोपवीत होने के बाद। वर्ण से ब्राह्मण क्षत्रिय और प्रथम सर्वोपरि है, बिना उपनयन संस्कार के बड़ी दुर्गति है महाराज। हमको तो याद है, हम लोग जब गुरुकुल में भगवत कृपा से जब वेदाध्ययन आदि किया करते थे तो महाराज जी 3 दिन की प्रक्रिया होती थी यज्ञोपवीत की, विधिवत 3 दिन की। अब तो देखो कैसा, वो शादी के समय पे वो मंडप के नीचे बैठाल करके 4 लोग जूते चप्पल पहन करके और कोट जैकेट और टाई वाई के ऊपर धागा को पहनाने को यज्ञोपवीत संस्कार बोल देते हैं। क्या मतलब है उसका? जब तक शास्त्र सिद्ध महापुरुष आपके कर्ण रंध्र में गायत्री का मंत्र प्रस्फुटित न करे तब तक उपवीत का मतलब क्या हुआ? अब व्यतिरेक यज्ञोपवीत जिसका संस्कार हुआ है उसको त्रिकाल संध्या वंदन करना चाहिए, उसको त्रिकाल गायत्री का जप करना चाहिए। आजकल एक नया फैशन चल गया है, यज्ञोपवीत की विधाओं को नहीं समझ पाते, उनकी नियमावली को पूर्ण नहीं कर पाते तो महाराज वो ऐसा वो एक अंटा डाल लेते हैं गले में। अभ्यास करो, क्यों नहीं कर सकते? आप आलस्य का और न करने का बहाना संग लेके घूमोगे तो करोगे कब? कर ही नहीं सकते। जन्म लेते ही मालपुआ चटकाने आते हैं क्या? एक सज्जन कहते हैं साहब भगवान का भजन करते हैं नींद बहुत आती है। हमने उनसे कहा नोट कितने समय नींद आती है? अरे महाराज जी बनिया का बेटा हूं, कैसे भूल सकता हूं। नींद आ भी रही होगी तो 20 बार मुंह धोने जाएगा, एक कटोरी पानी बगल में रख लेता है वो हाथ गीला करने के लिए, पूरी व्यवस्था वहीं करके बैठेगा। और जैसे ही माला ली फिर देखो आप ऐसे ऐसे होने लगे। इसका मतलब क्या है? वो कागज के टुकड़े को अपना मानते हो, बस नोटों को अपना मानते हो। अरे मेरे भैया जरा ठाकुर जी को अपना मान के तो देख, प्रभु को अपना बना करके तो देख। देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि जैसा चेला वैसी दक्षिणा। चले जाओ नर्मदा नदी के किनारे, वहां पर बलि यज्ञ कर रहे हैं, बलि यज्ञ कर रहे हैं और वहां से त्रिलोकी की संपत्ति लाके दो। बलि के यज्ञ में पहुंच गए भगवान। बलि ने आसन से खड़े होकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, प्रभु मेरा यज्ञ धन्य हो गया, मांगो क्या चाहिए। बामन भगवान बोले क्या बावला बावला, क्या तुझे पंडित सबरे भिख मंगाई नजर आते हैं? हमें कुछ नहीं चाहिए, अजी गुजर करे तो चाहिए क्या, और मौज करे। एक छाता में सो जाते हैं, आसन बिछा लेते हैं, खड़ा हूं यही है, कमंडल में भोजन आ जाता है, हमें कुछ नहीं चाहिए। बलि कहता है ओ भाई साहब, गाम कांचनम गुणमत धाम मृष्टम, गांव के गांव दे दूं, तुमको तो हाथी घोड़ा पालकी दे दूं, आधा राज्य बना दूं, किसी स्टेट का मालिक बना दूं। भगवान बोले कुछ नहीं। और धीरे से भगवान बोले कि अगर देना है ना राजा तो सुनो, 3 पग भूमि दे दो, और एक बात और, वो पैर भी हमारे। बलि बोला हाँ ठीक है ले लो, ऐसे नहीं ले लो, संकल्प करो,
शुक्राचार्य जी दूर से देख रहे थे, यार हमने बड़े बड़े पंडित देखे हैं त्यागी, ऐसा नहीं देखा। और जो आंखें बंद करी तो उनको वामन के रूप में भगवान नारायण का दर्शन हो गया। चीख पड़े, ओ बलि! दौड़ के आए, बलि का हाथ पकड़ा, क्या हुआ गुरुजी? शुक्राचार्य बोले, बाबले न जे वामन है न त्रेपन है, ये नंबर 1 का बहरूपिया नारायण है, तेरा सब कुछ बर्बाद कर देगा।